अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुन्नी दुनिया के एक बहुत ही बड़ा नाम जो है हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, उनकी तकरीर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि किस तरीक़े से उन्होंने हमें हिदायत करने की बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की है। इंशाअल्लाह आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। दुनिया की मौज मस्तियों में डूबे हुए इंसान, मेरा अल्लाह तुझसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आज ये मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है, इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अंदाजा तो करें, हमसे पहले किसी उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि वजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा किया। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था, हमारा दूसरा सफर बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था, हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था, हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है, और 5वां सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और 6ठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो, 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना,
میں نے تو مولا کی خوشی کی بات بے کرنے شک، کی بے کوشش شک۔ کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ آج کی اسی رضا ہدایت کی چاہیے ضرورت اور ہے۔ آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں بالکل، اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی، اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کی اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔